दोस्तों, स्वागत करता हूं का दीप एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद। तो आज हम सर्वनाम के भेद और उसकी परिभाषा को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है वह, तुम, आप, यह, तुम्हारे, उसे, उन्होंने, वे आदि। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के 6 सर्वनाम की 6 प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आते हैं। जैसे आपका जो भी नाम है उसके बदले में आते हैं। किसी व्यक्ति के या किसी स्त्री के नाम के बदले में जो शब्द लिखे जाते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे आदि। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है यह, वह, वे आदि। देखते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप से बोध ना हो, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप से बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है को, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहां, कहां आदि। ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से परस्पर संबंधों का पता चलता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जैसी, वैसी, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना आदि। ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों को हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, कहां आदि। जैसे हम कोई प्रश्न करते हैं, जैसे आपका क्या नाम है, तो वहां पर जो क्या है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, यानी कि अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हमें, तुम, अपने, निजी, खुद आदि। ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।